स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज जनपद चित्रकूट से एक ऐसा अनोखा मामला लेकर आया हूं जहां पर एक मां और बेटे का रिश्ता तार तार हो गया है। वह कलयुगी बेटा जो अपने भाभी समान मां को ही लेकर फरार हो गया। फरार होने के बाद आज भी वह गायब है। वहीं उसका बड़ा भाई आज 3 मासूम बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है और न्याय की दर दर गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। जी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे पास मतलब हमारे ही बच्चे नहीं हमेशा रहें, क्योंकि वो हमारी कहा कुछ नहीं करती है, मारने और धमकाने की दे रही है हमको। और दूसरी बात, उसके मामा और 2 परिवार, चाचा और वो चाची और उसके नहीं भाई हमको सब मतलब टॉर्चर कर रहे हैं कि उसका बच्चा दे दे, नहीं जहाँ भी मिलेगा हम तुझे मार देंगे। क्योंकि वो हमारी बात ये कर रहे हैं कि अगर बच्चा रहेगा तो हमारे साथ वो होएगा। और वो लोग सब मतलब 2 परिवार मिलके मेरा परिवार पहले से ही नाश कर दिए। बहुत बार समझाया लेकिन वो लोग हमारी बात माने ही नहीं। एक बार उसके मतलब मम्मी को हमने ये सब बात बताई कि तुम्हारा लड़का हमारे घर आता जाता है नहीं, फिर भी उसकी मम्मी छत पे चढ़ के हमको ये बोली कि हमारा लड़का कौवा नहीं है कि तेरे बीवी को आएगा नोच के चला जाएगा। तो हमने बोला तुम लोग का ही सब किया धरा है, इसके लिए सब हमारा घर नाश कर दिए हो। उन लोगों ने हमको ये बोला और उसके बाद मैं चला गया परदेश से उन लोग को बताया भी कि तुम्हारा लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है। तो लोग आके उसको बोले कि हमारे घर आना जाना मत, क्योंकि वो उससे मानती ही नहीं है, कितना भी मना करे फिर भी आती जाती रहती थी उसके पास में। नाम भैया? भुक्खन प्रसाद नाम है जी। क्या घटना हुई थी? ये हमारी घटना हुई थी, हमारी बीवी है हमको छोड़ के, हमारे बच्चों को सबको छोड़ के चली गई है दूसरे लड़के के साथ। और वो है कि हमको नहीं मतलब बच्चे सही से नहीं, अभी ज़बरदस्ती बोल रही है कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ रहने को भी नहीं तैयार है और हमारे बच्चे ज़बरदस्ती छीनना चाहती है हमारे साथ। मतलब ये ऐसा हो रहा है कि वो लोग सब ज़बरदस्ती खींच खाच कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपना बच्चे और लेके अपनी जान बचा के अपने बच्चों को बाहर निकल आया हूँ। तो ये कब की घटना है, किस तारीख की घटना है जब आपकी पत्नी चली गई है? हमारी पत्नी गई है 29 फरवरी को। तो आप लोग कहाँ कहाँ गुहार लगाए? कहाँ हमने थाने में इस्तिला दिया कि हमारी बीवी इस लड़के के साथ ये तारीख को चली गई है। और फिर हमने हर जगह मतलब ढूंढ खोज किया जहाँ जहाँ हमको पता था, बाकी उन दोनों ने हमको नहीं नज़र आए। तो आपको फोन लगाती है? जी मैडम, हमको फ़ोन पहले नहीं 15 दिन 12 दिन तक नहीं लगाई हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास कॉल की, उसने बोला कि हमारे बच्चे दे दो, बाकी ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे ना उसके साथ रहेंगे। फिर उन लोगों ने सब ने हमारे ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि बोलते हैं बच्चे उसका दे दो, बाकी तुम जाओ कमाओ कहीं भी। लेकिन हमने अपना बच्चे को सोच के कि हमारे बच्चे ले लेंगे, हमको मारने को धमकी सब लोग दे रहे थे, तो इसलिए मैं अपना बच्चा लेके बाहर यहाँ देश में निकल आया, क्योंकि हमारे बच्चे हमको प्यारे हैं और बाकी दुनियादारी नहीं चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम शंभू। आप लड़के के पिताजी हैं? हाँ। क्या घटना हुई है कि आपकी बहू चली गई है? सर ये घटना ये है कि इसका 5 साल से ये का कहते मैं दीप हमारे भाई का लड़का है, उससे कर वह चल रहा है। हमारा लड़का परदेश में रहता है, जो आता है जैसे 4 महीना 6 महीना में, तो ये का कहते मैं 2-4 दिन सही ढंग से रहती है और उसके बाद फिर अपन जो इधर उधर देखे तो वो बिगाड़ता है, वो करता है, तो ये धमकी देती है जहर खा ले और फांसी लगा लेती है, ऐसे करती है। तो वो फिर अपना गुस्सा के 2-4 दिन में फिर चला जाता है। अब हुआ से नहीं अपन पैसा कौड़ी देते तो हियाँ अपन खूब खाद मौज उड़ावत ही है।
क्या आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होती थी? लड़ाई झगड़ा वही होती थी मैडम, क्योंकि वो दूसरे लड़के से हमेशा बातचीत करती थी, उसको घर में बुलाती थी। मैं बाहर कमा रहा था, जब भी उसको फ़ोन बिजी बताता था, उससे पूछता था तो ये हमको बोलती थी हमारे भाई का है, हमारे मामा का है, इसका है, उसका बता के टाल देती थी। जब हम घर पे आते थे हम उसको कई बार समझाए, वो हमारा मतलब छोड़ के 2-3 बार भाग भी चुकी है और हम थाने में इस्तीला भी दिए, उसके बावजूद समझौता हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, हम अपना घर पे लेके गए, वो अपने मायके गई और फिर उसके बाद वो आई वहाँ से, दोपहर में आई और हमारे पिताजी घर पे थे, हम चले गए थे खेते अपने मतलब देखने। वहाँ से आया तो वो मार तोड़ के घर में अंदर घुसी थी। फिर उसके बाद हमने उसको बोला कि वो ऐसा की, तो उसने बोला कि कहाँ चला गया था छोड़ के मेरा घर, चाबी वाबी देने मेरे को जाना है। उसके बाद फिर हम अपना उसको चाबी वाबी दिए, बोले कि तुझे चाबी दे, ऐसा ताला तोड़ के रह रही है। तो उसने सबको गाली दी और झगड़ा लड़ाई किया हमारे से। हमने उसको कुछ भी नहीं बोला, अपने साथ रात भर रखा। फिर सुबह उसने हमको ये बोल के गई कि हम जा रहे हैं अपने को दवा कराने, और आधार कार्ड और पासबुक सब लेके गए गैस का फार्म भराने। और फिर उधर से मैं अपना बच्चा को देख घर पे रहा था और वो बच्चे को छोड़ छाड़ के हमको भी गई वहाँ से फिर दोबारा आई ही नहीं। तो इस समय किसके साथ गई, कहाँ पे गई है, कौन है वो? वो हमारे सगे चाचा का लड़का है, जिससे वो गलत संबंध बना के रखती थी। और बाकी अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये हमको नहीं पता है जी। क्या नाम है चाचा का लड़का? अमरदीप नाम है हमारे चाचा के लड़के का, और औरत का हमारे नाम है माधुरी देवी। तो कभी आप लोग उन्हें समझाए नहीं कि ऐसे ना करो घर का काम? उसको कई बार समझाया गया, कई बार उसको पंचायत बैठाया गया, लेकिन उसने यही बोलती थी कि हम अपने आदमी के साथ रहेंगे। वो लड़का बोलता था हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। लेकिन महीना खाड़ बाद जब मैं कमाने चला जाता था तो उन लोग का फिर ऐसा ही ड्रामा चालू हो जाता है। क्या हुआ था? अरे का हुआ है का शादीशुदा हो गए तो कुछ बात नहीं भला। और फिर आई बाद महनी तो ये दोनों बेटवा हमार चोटाए गहनी हुआ भानी, तो ये अपन घर दुआर महनी रह लागे। अब का जाने कि तुम्हारे पेटे का भरा है, आवत जात रह गे। फिर बहनी जितना डेरा हमारा सब नष्ट कर दीस, डेरा नष्ट कर दीस बहनी। चाहे जितना जौन चीज़ समझाई कही, जैसा कहा लागी समझा लागी के भाई ये गाली न चल, ये गाली चल, तो कहा है कि जो तुम महीनता कही है तो मैं जहर खा ले हूँ, फांसी लगा ले हूँ, कुछ करी हूँ। तो इनता कहा बहनी समझाई कही तो कोई बात हमार नहीं मानत रही। जितना डेरा सब हमार नष्ट कर दीस। अब बस ही वही देखा था वह लड़का, देवरानी के लड़का वही देखा, जितनी कमाई है सब वही, सब बेटवा हमारा जय साल से कमात है नहीं, बस आवत रहा है नहीं। 18,000 पावर रहा, एक नवा हमारे पास का नहीं दे रहा, कुल ही का दे। हमहू पाचे ये हो कि परदेश में बेटवा हमहू दे वहू सब बहा दे, जितना सब बहा दे और सब करे और समझाई कही तो 4 ठो गाड़ी हमहू पाच का दे। अब अलग ही तो डेरात तो रहा भाई हम देखा कि गरियावत मारत ही कौनो चीज़ है नहीं, पाए जीव में कैले तो पाए जीव को डेरात रहन भला। हर एक चीज़ वह करत रही। और चाहे जितना समझाई के पेट में गदेल भा, पेट में गदेल भानी हुआ भा, तो पूछी कि आखिर तो गदेल है पेट में, तो कौनो चीज़ के बना कर वका पहुँची 7 महीना 8 महीना तक के रहा, वका गिरवा दी। खूब तड़फड़ात रहा गदेल, जब गिरा दवाई खा के वका रोन गान की कही इनता कहे कहला लेहनी फरुआ जग गाड़िया, तो हमार नहीं गाड़क हिम्मत पारी। हम कहन हम न गाड़ब गुड़ब, हमार हिम्मत नहीं आ यह का फेंका गाड़ा का फेंक गए हैं। वो लड़का किसका था, इनका कि उनका? नहीं, आज तो हमारे बेटवा के अजले हमका नहीं कह सके, आज बेटवा के हमारे की धमकियाँ दे रही हैं आपकी पत्नी और जो साथ में है? उसके साथ मैंने उसका जो साथ में भागा है मेरे चाचा का लड़का, वो है
मेरे चाचा का लड़का तो मेरे से बात नहीं करता, लेकिन वो है चाचा औरत मेरी जो थी वो बात करती है। वो बोलती है हमको खाली हमारे बच्चे दे दो, और ये सब लोग हमारे पास फ़ोन लगा लगा के बोल रहे हैं कि अगर नहीं देगा तो तुझे पुलिस से पकड़वा देंगे ज़बरदस्ती, और अपने बच्चे को उसके बच्चे को ले जाएंगे, तुमको जेल करा देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम अपना बच्चे अपने पास रखें, बाकी वो अपना जैसा ज़िंदगी बिताना चाहती है उसके साथ गई है, अपना खुशहाल रहे, ना हमारे से उससे कोई मतलब है ना कोई गरज है। वो अपना अपना देखे, मैं अपना बच्चे कैसे भी पाल लूँगा, बाकी मैं अपने बच्चे किसी को भी नहीं दूँगा। कितने कितने साल के बच्चे हैं? 6 साल का बड़ा लड़का है, 4 साल की छोटी लड़की है और एक 2 साल का लड़का है। पूरा मामला मऊ कोतवाली अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कर यह बताया कि उसका सगा भाई उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गया है। वह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर जगह गुहार लगा रहा है, अपने साथ अपने 3 मासूम बच्चों को भी लिया है। वो यह भी बताया कि फ़ोन में उसके बार बार धमकियां भी मिल रही हैं कि बच्चे वापस कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। 3 बच्चों का पिता पत्नी वियोग में आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन द्वारा उसको न्याय मिल पाएगा, क्या उन मासूम बच्चों को उनकी मां से मिलाया जाएगा। यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है।